महामंत्रीधीश, जी महाराज। हमारे इस आसाम राज्य के समाचार क्या हैं? हमारे आसाम राज्य की बजा किस हाल में हम यही आपसे जानना चाहते हैं। राजन, आपके राज्य आसाम के शुभ समाचार ठीक हैं। प्रजा आपके नाम के जय जयकार के नारे लगा रही है। चारों तरफ चैन अमन और खुशहाल। महामंत्रीधीश जी राजन, जब तक इस राज सिंहासन पर हम विराजमान हैं तब तक हमारे आसाम राज्य की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। एक बात और कहना चाहता हूं, बतलाइए। तो सुनिए हमारी बात को। और मंडी ओ धीर सिंह रखना इतना प्यार। मंडी मेरे धीर सिंह रखना इतना ध्यान। और आपके और हाथों में प्रजा का मान सम्मान। हमारा इस आसाम राज्य की प्रजा कोई कष्ट न हो, उनका मान सम्मान करना ये आपका फर्ज है, क्योंकि आप प्रजा के रखवाले हैं। राजन, तो प्रजा प्रबल सुबह से हो जाती है। प्रजा भ्रमण में सुबह से हो जाती है शाम। और दुखी नजर आता नहीं सहा कोई आशा। मेरे दानवीर सम्राट सुबह से लेकर शाम तक आपके राजा शाम में भ्रमण करते हैं महाराज। आपकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई संताप नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए महामंत्रीधीश सिंह। राजन, इंसान तो इंसान, शेर भी मेरे खौफ से जंगल में रहना छोड़ दे। पानी नदी का दम में भरना छोड़ दे। हिंद का तख्त जाए पलट मेरे एक फरमान से। कौन है जो पाए फतेह इस साहे हिंदुस्तान। महामंत्रीधीश जी महाराज, इस राज आसाम में ये हम जानते हैं कि आपका दबदबा है, लेकिन हमारी प्रजा का मान सम्मान करना भी आपका फर्ज है। हमारी मान प्रजा के सामने कभी भी अपनी ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे हमारी प्रजा में त्राह त्राह मच जाए। आपकी आज्ञा सिरोधार। ग्रहण कीजिए। आप मेरे वीर व सेनानायक गंभीर सिंह। महाराज, इस खाकसार गुलाम से क्या जानना चाहते हैं राजन? हम आपसे आपकी सेना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। पूछिए राजन, जो भी जानना चाहते हैं। तो सुनिए मेरी बात। और सेना क्या क्या हाल है, सेनापति गंभीर। सेना के क्या हाल है, सेनापति गंभीर। और सब सेना आसाम की आप कहे आधी। इस वक्त हमारी सेना सीमा सरहद पर तैनात है। हमारी सेना के समाचार क्या हैं? हमारी सेना में कोई दुश्मन अत्याचार तो नहीं कर रहा, यही हम आपसे जानना चाहते हैं। महाराज,
जैसा कि आप जानना चाहते हैं राजन कि आपके सेनानी सुरक्षित हैं। हाँ महाराज, आपके सेनानी बिल्कुल सुरक्षित है राजन, और आपका बॉर्डर सुरक्षित है राजन, और दुश्मनों का जो सख्त मोर्चा लगा हुआ था उसको हमारे जवानों ने मार गिराया है राजन। दुश्मनों को मार गिराया है, और 500 मीटर आगे आपका शाही तिरंगा फहरा है। बात हो मेरे वीर व सेनानायक गंभीर सिंह। और महाराज, रही बात हमारी और हमारे बॉर्डर की राजन, तो सुनिए महाराज। और दम रहे और रहे जिस्म में, जब तक दम में दम रहे जेब में जान, देकर लूंगा बचा साहब की जान। हाँ महाराज, तब तक के शरीर में प्राण राजन, तब तक दुश्मन की क्या मजाल है, अरे दुश्मन की क्या मजाल है, जबकि हमारे राज आसाम की तरफ अपनी नजर उठाए राजन। अगर नजर उठाने का प्रयास किया राजन, तो मैं वादा करता हूँ, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि उन हरामजादों को सर काट कर और जमीन में डाल दूंगा। हाँ महाराज, इसीलिए हमारे जवान और हम लोग बारी बारी से रात में 1-1 मिनट पलक झपकाते हैं राजा। सेनापति गंभीर सिंह, इसीलिए आसाम के हर कर्मचारी पर हमें नाज है कि हमारे राज्य में सेना के अफसर सेनापति गंभीर सिंह हैं, प्रजा के रखवाले महामंत्री धीर सिंह हैं। आपके होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं जो सीमा पार करके इस राज्य को बच सके, और महामंत्री धीर सिंह के होते हुए हमारी प्रजा चैनो अमन और खुशहाल रहे। स्थान ग्रहण कीजिए। क्या बात है बिहारी लाल? हुजूर, आज भरे दरबार मानी राजकुमारी जी आना चाहती हैं, क्या इजाजत है उनके लिए? राजमहल से चलकर राज दरबार राजकुमारी निर्मला जी आना चाहती हैं, तो उन्हें मान सम्मान के साथ राज दरबार में लेकर के आओ। पिताजी को राजकुमारी निर्मला का नाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल लो पुत्री। राजमहल से चलकर राज दरबार आने का मकसद क्या है बेटी तुम्हारा? पिताजी, आपसे मैं कुछ इजाजत मांगने आई हूँ, अगर आपकी रजामंदी हो तो कहूँ। कैसी जगह चाहिए तुम्हें बेटी? क्या चाहती हो तुम? सुनिए पिताजी, मैं किस लिए राजमहल से राज दरबार में आई हूँ आपको मैं जरूर जाहिर करती हूँ। और पिता आपसे चूरे की
आज कई दिनों के बाद हमारे दिल में हार्दिक इच्छा हुई है कि मैं जाऊं और विपिन की सैर करके आऊं। तो आज हमारी राजकुमारी बेटे के दिल में तमन्ना है विपिन में जाकर सैर करने की। एक बात बताओ बेटी जी पिताजी। कि तुम्हारे साथ विपिन में सैर करने कौन कौन जा रहा है? पिताजी फिलहाल तो मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ। सिर्फ राजमहल से तुम अकेली जा रही हो? जी पिताजी। एक बात कहूँ बेटी मैं, जी पिताजी कहिए। मैं जितना मेरे पास एक बेटा भी है जो इस वक्त कॉलेज में गया हुआ है, हाँ भैया तो गए हैं कॉलेज, सही बात है। और मैं जितना प्यार अपने बेटे से करता हूँ उतना भी प्यार मैं तुमसे करता हूँ, भले ही तुम हमारी दूसरी महारानी की पुत्री हो। ये भी मैं जानती हूँ कि जितना प्यार आप भैया को देते हैं उतना ही प्यार मुझको भी देते हैं। कभी हमको भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सौतेली माँ की बेटी हूँ। तो सुनो बेटी, हाँ पिताजी। और जियो मेरी बेटी दुआ है हमारी, जियो मेरी बेटी दुआ है हमारी, जियो मेरी बेटी दुआ है हमारी, लग जाए तुम्हें को उम्र सब हमारी। जरूरत नहीं है इजाजत में दे दूं, जरूरत नहीं है इजाजत में दे दूं, चलूं साथ में मैं विपिन के मझारी। राजकुमारी निर्मला जी, तुम्हारे साथ विपिन में कोई नहीं जा रहा है तो इजाजत की दरकार ही क्या है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और विपिन की सर करा के सूर्यास्त होने से पहले अपने आसाम राज्य में वापस आ जाऊंगा। पिताजी आपका कहना ठीक है, लेकिन एक आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात? जी पिताजी। आश्चर्य की कौन सी बात है पुत्री? आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो इस राज दरबार का कारोबार कौन संभालेगा? पुत्री निर्मला जी, एक बात तुम अच्छी तरह जानते हो, प्रजा की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना महामंत्री धीर सिंह का काम है। और जब तक हम विपिन से वापस नहीं आते इस राज की बागडोर महामंत्री धीर सिंह को सौंप करके जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है पिताजी तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सेनापति चाचा जी गंभीर सिंह भी चले। तुम चाहते हो कि हमारे साथ सेनापति गंभीर सिंह चले? हाँ पिताजी। तो ठीक है बेटी, अगर तुम्हारे दिल की तमन्ना है कि विपिन में शाल के लिए सेनापति गंभीर सिंह चले तो सेनापति गंभीर सिंह आप भी तैयार हो जाइए विपिन में शाल करने के लिए। आपका जैसा आदेश राजन। तो भी जाओ, चल करके तैयारी करो विपिन में शाल करने की। यशो राजकुमारी निर्मला देवी, पिताजी आप भी चल के तैयारी कीजिए। मैं इस राज का काम समझा कर महामंत्री को मैं अभी आता हूँ, तुम्हें साथ लेकर के विपिन की तैयारी करता हूँ। जैसे सदा खुशहाल रहो बेटी। महामंत्री धीर सिंह, जी महाराज। आपने सुना हमारी बेटी की दिली तमन्ना क्या है? जी राजन। विपिन में शादी करने की। जी शादी में कोई सहेली नहीं है, इसलिए मैं उसे साथ लेकर विपिन सैर कराने जा रहा हूँ। जब तक विपिन से वापस नहीं आते इस राज की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप कर जाते हैं। अगर कोई भी फरियादी यहाँ पर आए तो फरियादी खाली हाथ इस राज दरबार से नहीं जाना चाहिए। जी महाराज, आपके आदेश का पालन। और बिहारी लाल,
आज से रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। बिहारी लाल, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। हम कहीं सलमान वालेकुम। और खैरियत? खैरियत अपनी कहो। तुसी की गले छोड़िए। चंगी गले तुसी की गले मैनू भी चंगा होंदा चाहिए भी ऐसा। अभी देखिए आज शाम रात का शाही दरबार लगा था। हाँ दरबार में सम्राट अपने सिंहासन बैठे थे। हाँ बैठे थे। उनके दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री धीर सिंह बैठे थे हाँ वो भी बैठे थे। और बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनानायक और उनके वफादार सेनापति गंभीर सिंह बैठे हुए थे। महाराज के दो महारानी थी। जो पहली वाली महारानी थी उनकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम है राजकुमार कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बहुत छोटे थे हाँ तभी महारानी जी का देहांत हो गया। अच्छा महारानी जी के खत्म हो जाने के बाद महाराज परेशान थे कि युवराज की परवरिश कैसे हो। हाँ बिल्कुल सही है। अब नान भरे के राजकुमार को सेवे पाले। हाँ लड़का के परवरिश पालन पोषण महतारी से अच्छा कोई नहीं कर सका। नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो राजकुमार की परवरिश के लिए महाराज ने दूसरी शादी किया। अच्छा जब दूसर मेहरारू ले आए हाँ तो कुछ दिन के बाद हाँ। एक बिटिया उन्हों के पैदा भय। अच्छा दूसरी महारानी जी के जब दूसर बिटिया पैदा भय हाँ जब अभी जो राजकुमारी आई थी हाँ 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 ये दूसरी महारानी की बिटिया यो जब तई के सयान भाई ना हाँ न जानी कौन भगवान के को पोलियान या दूसरे मेहरारू निपुरी गए हो। लिपुर के मतलब दूसरे खत्म हो ही गए। अच्छा यानी वो भी खत्म हो गई। जब दो मेहरारू खत्म हो गई तो महाराज के तीसर बियाह करे के हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ न परी हुई भैया चाहबो न करी। महाराज की दुई मेहरारू दोनों खत्म हो गई। हाँ लड़का दोनों बरकरार है हाँ दोनों हैं। लेकिन भगवान भी थोड़ा अन्याय करते हैं। भगवान कौन अन्याय कर जाए? अन्याय यह कह जाए जब महाराज के पहली वाली महारानी खत्म हो गई रही हाँ दूसर मेहरारू ले आए हाँ तो दोबारा में दूसरे मेहरारू का नहीं मरेगा रहा। फिर अरे यार का मेहरारू मरे का हो। हाँ जब मतलब पहली मेहरारू मरी रही हाँ तो दोबारा मेहरारू का नहीं मरेगा रहा। फिर कोई का अब समझ लियो दोबारा में कोई का मरेगा रहा। यानी दोबारा में महाराज हम अपने मुँह नहीं कह हाँ, सकते। फिर वह कहा और तुम अपन हाल चाल बताओ तुम्हार का हाल चाल है। सब ठीक ठाक है भैया। और बताओ घर द्वार घर द्वार सब ठीक ठाक खूब बढ़िया से है। और मेहरारू लड़का सब जियत है। कहा जियत नहीं कहा मतलब सब ठीक ठाक है। हाँ ठीक ठाक है। और खेती बाड़ी के हाल चाल बताओ। खेती बाड़ी भैया हाल चाल ठीक है। धान कटका है। धान तो काट ला कौन तरह हाँ पानी पाथर में कुछ बीज भाज गया रहा। हाँ हाँ अब बड़ी मेहनत की ना तो जाके धान कुछ बचा। अच्छा अब वह काल्यान काट पीट के घर में धरा झुरवावा। हाँ अब झुरवा के धरा चक्की ले जा कुटो तो फिर ले आके भात खाए का मिली। कभी इतनी मेहनत करता तब भात कब खाए के पावता। बहुत मेहनत करी थी भैया। अच्छा हमारे खिया तो ये सब ना हो। हाँ हमारे खिया जितना काम हो तो डायरेक्ट हो। डायरेक्ट मतलब जैसे हमका सबका भात खाएगा तो हम सब धान जिंदगी मनाए लगाए। फिर शाम को जाए थे खेते में चावल भी थराए आई थे हाँ और सवेरे कोई का बटोल लाई थे घर भर खाई थे। सांप भात खाए का मन होत है हाँ। तो संझा के चावल बिथराए आवत हो। हाँ अब फिर सारे वही का बटोल लावत हो तो घर भर खात हो। हमारे खिया ये मेहनत के टाल नहीं डायरेक्ट खेती है। अच्छा गुड़ खाए का है तो गन्ना नहीं लगवाए। फिर डायरेक्ट संझा के खेते में भेली बोए आई थे हाँ और सवेरे को का बटोल लाए थे घर भर खाई थे। अच्छा हमें यहाँ तो बड़ी मेहनत से तैयार हुआ था भाई। अच्छा जैसे आलू खाए का है सब्जी तो
वही का भैया खेते में बोआ जात है, हाँ, खाद पानी डावा जात है, पानी लगावा जात है, अच्छा उसके बाद तैयार हो तो खाए का हो तो कहूँ। काहे नौमन तेल होए काहे राधा नाचे। बड़ी मेहनत करी थी भाई। हमरे ख्यालू भुइया बना लागत। है? हमरे ख्यालू इतनी टाइम बिरवा में खूब फरे हैं। बिरवा में अबे पाक पाक चुई रहे हैं, चाहे कच्ची खाओ चाहे पक्की। हाँ जा भुनगा था ही लील ले जाओ। तुम किरवो परत हुई है आलू में। साले का खिरवा पर तो गूलर आए। आलू वही आलू अच्छा। जैसे रोटी खाएगा है। अरे भैया रोटी खा के गेहूँ अब खेत में छपा के बोवा, हाँ खाद पानी डोब दवाई डोब तैयार हुई, हाँ ली लगा हरहन से कुछ बच जाई हाँ तो फिर उसके बाद उसके कटाई हुई, हाँ थ्रेसर में मड़ाई हुई, हाँ उसके बाद घरे लौबे, हाँ फिर धोए वोए के झुरवाए के चक्की ले जाओ, हाँ। फिर उसका पिसोब तो खाए का हुई भाई। ये सार कहाँ के पागल आए हो। बड़ी मेहनत करी थी भैया। अच्छा हमरे खिया तो सब काम नहीं हो। हाँ चट्ट मंगनी पट्ट बिया चट मंगनी पट बिया मतलब। संझा का हम सब खेते में आटा बिथराया ही थे हाँ और सवेरे कोई का बटोल लाई थे, घर भर खाई थे। यानी रोटी खाए का होत है हाँ तो संझा का आटा बिथराया आवत है, हाँ अब भिनसारे को वही को बटोल लाओ तो घर में खा। घर भर खाए देवे। और संझा का जब गांव वाले लड़का बिटिहनी मेहरारू खेते में हगी आवत हुई है तो भिनसारे जात हुई है, वही का बटोल लावत तो वही का बनावत हुई तो घर भर खात हुई। पहली बात तो तुम सोचो का कि हमारे खिया को टट्टिन नहीं जात दे। को टट्टी नहीं जात। जात ही हाँ ये नहीं कि पेटे में झुरवा डावत है। हाँ, हमारे सब खिया खेते में टट्टी को ना जा। फिर हम सब घरे में खुद ही लेटरिंग बनवाए ही बे। घर में लैट्रिन बना। आओगा भैया हमें यहाँ तो लैट्रिन नहीं बनत। हाँ हमें यहाँ दाल भात रोटी पूड़ी सब्जी साग, लेकिन लैट्रिन नहीं बनत भैया। तो साला खड़े खड़े हमका बेवकूफ बनाए ले जाओ। हम पंचे अबे! लैट्रिन नहीं खाई भैया। अबे ले तुम्हारे खिया दाल भात रोटी बनत है हाँ हाँ तो का हमारे खिया करहिया में लेटरिन छेव की जात है। कहत तो हो कि हमें घर में अबे जौने में टट्टी जात हुआ है कोठरिया बनी है, सचिवालय नहीं पंचायत घर। साले वही लैट्रिन में बैठ के हम सब नरेगा के हाजिरी लगाई। अच्छा जब उसका शौचालय का हाथ है शौचालय। नहीं साले सचिवालय शौचालय। शौचालय हमारे क्या सब शौचालय में टट्टी जाते खेते में नहीं जाते। अच्छा हम समझी क्या लैट्रिन खा तो तुम। हाँ हम सब करहिया में छेवका। साला अंडमन बात करता है। इंतजार कीजिए हाँ अभी मंत्री जी आएंगे कुछ बताएंगे उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे।